हमारे दोस्तों, देखिए हम आ गए हैं आज अपने एक शिष्य के पास, जो कि इस बार इनको हम सीजनल फार्मिंग सिखा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरेंद्र सिंह और एच एन ब्रदर्स एंड सन्स फार्म से हूँ। और ये देखिए, मैंने अपने एक शिष्य को बताया था कि कैसे सीजनल बटन मशरूम करते हैं। चलिए तो हम आपको लेके चलते हैं। तो देखिए हमारे शिष्य जी लगे हुए हैं। और कैसे हैं यशवंत जी? सब ठीक है सर। और देखिए बहुत ही अच्छा मतलब इन्होंने भूसा बना रखा है। कलर्स भी बहुत बढ़िया है। और ये भूसा जो है 22 सितंबर को डाले थे और आज कौन सा डेट है? आज 23 है। 1 महीने में भूसा बन के तैयार हो गया है, जिसको कंपोस्ट हम लोग बोलते हैं। और बहुत ही उम्दा किस्म का कंपोस्ट बना है। चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे ही मोबाइल पे देखे थे कि कैसे बनाया जाता है बटन मशरूम, तो सर्च किए तो बहुत सारा चैनल दिखा उस पर, लेकिन सर का यूट्यूब चैनल देखें तो अच्छा लगा। फिर इसमें जाके हम और कांटेक्ट किए तो सर एकदम बुलाए अपने यहाँ और हमको स्टेप बाय स्टेप एकदम समझाएं। शुरू में डर लग रहा था, लेकिन आप बोले कि आप चले जाइए, हम केवल कांटेक्ट करते रहेंगे, आप एकदम करते रहिए। आज पहली बार आए हैं सर हमारे घर पे, और देखिए इतना अच्छा कंपोस्ट बना के हम तैयार किए हैं सर के माध्यम से। तो यशवंत जी, कंपोस्ट जो हमने तो आपको तरीका बताया था कि कंपोस्ट कैसे बनाना है, लेकिन मैं आपके माध्यम के द्वारा जानना चाहता हूं कि आपको क्या कठिनाई आई कंपोस्ट जब बना रहे थे, तो कैसे शुरुआत किया कंपोस्ट बनाना। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कंपोस्ट कैसे बनाना शुरू किया। शुरू में तो सबसे पहले 3.5 क्विंटल भूसा लिए। जी। उसके बाद सर के माध्यम से हमने पूछा कि इनमें कितना बीड लगेगा, तो बताए कि लमसम 1.5 क्विंटल इसमें मुर्गी का बीड डाल दीजिएगा, 1.5 क्विंटल। और उसके बाद यूरिया 10 केजी पोटास डालें और DAP डालें 10 केजी। और पहली भिंगाई करके 24 घंटा के बाद उसको सारा चीज़ छिड़काव करके उसको फेंट दिए अच्छी तरह से। और फेंटने के बाद फिर 5 दिन के लिए छोड़ दिए। फिर हर एक 5 दिन के बाद उसको पलटाई करते गए, 3-4 पलटाई किए। उसके बाद फिर इसमें मिलाया गया जिप्सम मिलाया गया। और जिप्सम मिलाने के बाद फिर इसको 3 दिन के बाद हर एक तीसरे दिन पलटाई करते गए। और इसमें से धीरे धीरे गंध खत्म होता चला गया। क्या का गंध खत्म हो गया? ये अमोनिया का गंध धीरे धीरे खत्म हो गया। और जिसमें उसमें भूसा में इतना गर्मी था, वो धीरे धीरे पलटाई जल्दी कर रहे थे, इसलिए ताकि वो गर्मी एकदम खत्म हो जाए, हीट कम हो जाए, एकदम कम हो जाए, ताकि बिजाई करने में आपको आराम हो सके। अभी ऐसा है। अच्छा, अभी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने तो कंपोस्ट बना लिया, लेकिन शुरू में आप डर रहे थे। जब हमारे पास आए थे, हमारे फॉर्म पे आए थे, तो आप बहुत डर रहे थे। तो अब आपको कैसा लग रहा है? अब ऐसा तो लग रहा है कि हम किसी को दूसरे को भी हम बता सकते हैं। उस दिन आप डरे हुए थे, लेकिन यही हम देखना चाह रहे थे कि आप माने किस तरह से कंपोस्ट बनाएं और आपसे मिलें। तो आप उस दिन भी हम आपके साथ वीडियोस बना सकते थे, लेकिन उस दिन आप नए थे, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन आज तो आप पूरा कॉन्फिडेंस में हैं। तो काफ़ी अच्छा कंपोस्ट बना है। एक्चुअली पहली दफ़ा थी, तो थोड़ा इनको हिचक हुआ बोलने वगैरह में कि किस तरह से। देखिए, पहली बार जब कंपोस्ट आदमी बनाता है तो कुछ यादें रह जाती है, कुछ भूल जाता है आदमी। तो इनको मैंने आपको हम टाइम टू टाइम गाइड करते रहते थे, ठीक है। फोन पे बातें जैसे इन्होंने 3.5 क्विंटल भूसा लिया था और 1.5 क्विंटल मुर्गी का बीट लिया था। मुर्गी का बीट इन द सेंस कि मुर्गी का लाही, बहुत लोग मुर्गी का लाही बोलते हैं। और 10 केजी पोटास और 10 केजी यूरिया और 10 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट लिया था इन्होंने। जैसा कि हम आपको बता दें, भूसे को 3 क्विंटल भूसे को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फुलाया। जैसे कि हमारे पीछे वाले वीडियोस में आप देख पा रहे होंगे भूसे को कैसे फुलाते हैं। उन्होंने अच्छे से भूसा फुलाया और फिर उसको हल्का सा उसमें से पानी निकल जाए, नमी निकल जाए, और उसमें फिर इन्होंने मुर्गी का बीट मिलाया क्या, और पोटास ये मिला के, पोटास, यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला के इन्होंने 6 फीट हाइट रखा। और 6 फीट हाइट का हिप इन्होंने बनाया था। आपने ऐसा ही किया होगा? हाँ।
तो और उसके बाद पहला पलटा इन्होंने 5 दिन के बाद किया था, और ऐसे ही ये 5वें दिन पलटते गए। तीसरी पलटाई में इन्होंने जिप्सम मिलाया था, और उसके बाद आज इनका 30वां दिन है और कंपोस्ट बन के प्रॉपर रेडी है। आज मैं आया हूँ इनके फॉर्म पे तो ये बताने के लिए कि कैसे इसको ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि इसको स्टरलाइज कैसे करते हैं। इसमें सारी चीज़ों को मतलब पहले से इसमें फंगस होता है बहुत सारा, कुछ कीड़े होंगे और कुछ बैक्टीरिया होंगे, जिसको सभी को हम लोग एक स्टरलाइजेशन विधि से इसको मार देंगे, जिसमें हम स्टरलाइज करते हैं। आपको नुभान इंसेक्टिसाइड है, कार्बेंडाजाइम 50%, ये आपका फंगिसाइड है, और फॉर्मलिन एक बैक्टीरियल और सड़न से बचाता है, उसको फॉर्मलिन बोलते हैं, और फॉर्मलिन का छिड़काव करते हैं। एक सीमित मात्रा में हम लोग 2% पर लीटर लेते हैं। 2% इन द सेंस 2 ग्राम आपका बेविस्टीन या कार्बेंडाजाइम 50 हो जाएगा, और 2 ml आपका पर लीटर नुभान हो जाएगा, और 2 ml पर लीटर आपका फॉर्मलिन हो जाएगा। और इस पे इनका 3 क्विंटल भूसा है, तो इसमें हम ऑलमोस्ट 30 लीटर पानी यूज़ करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग इसमें यशवंत जी सारी चीज़ों को मिलाएंगे, और मिला के छिड़क के इसको 24 घंटे के लिए ढक देंगे, तो ये स्टरलाइज हो जाएगा। सारे कीटाणु। हाँ, तो ये देखिए, ये है स्पॉन, और ये स्पॉन इसको बोलिए, या ये बीज का, ये मशरूम के बीज को हम लोग स्पॉन बोलते हैं। और ये एक तरह का फंगस होता है, जैसे कि मशरूम से ही हम लोग इस पे फंगस को फिर से ग्रो कर देते हैं, और वाइट रंग का होता है फंगस इस पे। और ये एक्चुअली ये जो बीज है, इस पे आपको जवार जो होता है उसके दाने पे उगाया गया है। बहुत बार गेहूं के बीज पे भी उगाया जाता है, मतलब गेहूं को बेस बना लेते हैं, उस पे फंगस ग्रो करा के, और उसको तो देखिए बीज का भी क्वालिटी होता है। कहीं से भी बीज खरीदिए तो प्रॉपर किसी बढ़िया फॉर्म से खरीदिए, क्योंकि बीज का भी बहुत ज़्यादा धांधली होता है। आप पता चले कंपोस्ट अच्छा बना लिए और बीज गड़बड़ रहा, तो आपका जो फ्रूटिंग होगा वो न के बराबर होगा या कम होगा। इसलिए कभी भी बीज के कॉस्ट पे मत जाइएगा, क्योंकि लोकल्स में बीज क्या होता है, अभी जैसे अगर हमको बीज बनाना हो तो इसी से हम बीज बना देते हैं, लेकिन जो बढ़िया लैब्स वाले हैं वो मदर स्पॉन से बीज बनाते हैं। तो मदर स्पॉन से जो बीज बनता है, वो उससे जो बटन मशरूम निकलता है वो बहुत ही गुणवत्ता वाला निकलता है, फ्रेश निकलेगा, उसमें किसी तरह का रोग नहीं आएगा। इसलिए बीज कहीं से भी लें, अच्छे फॉर्म से लें, अच्छे लैब से लें। और बीज का अगर क्वालिटी जानना है तो पहला क्वालिटी यही होता है कि सब तरफ से उठा के देखेंगे तो वाइट होना चाहिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा पीलापन आ गया है तो उस बीज को अवॉइड करिएगा। और जब इस कैप्स को निकालेंगे, जब बिजाई करते समय, तो उसमें सूंघेंगे, अगर इसमें से खट्टापन आएगा, होता क्या है कि टेम्परेचर चेंज के कारण खट्टापन आ जाता है, उसको नहीं यूज़ करते हैं। और कभी भी बीज मंगाइए तो अगर आपको 2 केजी का उपयोग है तो 3 केजी मंगाइए, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी बीज एक्चुअली लैब वाला भी ख़राब नहीं देता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में आने के कारण, या फिर आपने मान लीजिए मंगाया 5 दिन रखा, उसमें कोई बीज डैमेज हो जाता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो बीज जो है बहुत अच्छा मंगाइए। और इनके आज ये स्टरलाइज करेंगे, और इस बीज का ये कल नहीं परसों के दिन यूज़ करेंगे। फिर हम इनसे यशवंत जी से जानेंगे कि फ्रूटिंग कैसा आ रहा है, और बीच बीच में इनसे हम गाइड करते रहेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आया, कैसे रिजॉल्व करना है। देखिए बहुत सारे लोग वीडियोस में कभी आपको मशरूम्स में क्या रोग आता है वो नहीं बताते हैं, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करिएगा तो कुछ ना कुछ रोग आता ही है। और लॉन्ग मेथड से जब हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें
प्रॉपर 100% अमोनिया नहीं निकल पाता है। फिर भी कोशिश आदमी करता है कि बार बार पलट के, जैसे इनको हमने फिर गाइड किया कि नहीं, पहले 3 दिन पे ये पलटाई करते थे, फिर हमने कहा कि नहीं अब हर दिन आप पलटाई कीजिए ताकि उसमें से जल्दी जल्दी अमोनिया निकल सके। और जब तक अमोनिया रहेगा तो थोड़ा टेम्परेचर आपके कंपोस्ट का बढ़ा हुआ रहेगा और उसमें से जैसे पेशाब खाना वगैरह में स्मेल आता है, उसी तरह का स्मेल आता है। तो देखिए कंपोस्ट का यही एक टेक्सचर है और कंपोस्ट का ये टेक्सचर आ जाता है। पहले ये कंपोस्ट जब आप करेंगे तो ब्राउनिश नहीं रहेगा, हल्का कालापन टाइप का रहता है, फिर ये ब्राउनिश होने लगता है और यही परफेक्ट। और अब जब हम लोग इसको सूंघते हैं, सूंघ के बताइए इसमें अमोनिया का स्मेल है कि नहीं। इसी तरह से हम हर पलटाई में इसको स्मेल करते हैं और स्मेल करके यही देखते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि इसमें अमोनिया ना हो। अगर अमोनिया रहते हुए अगर आपने बिजाई कर दिया तो इसमें बहुत सारे मॉल्ट्स आएंगे, मॉल्ट्स इन द सेंस बहुत सारे रोग आएंगे। तो कोशिश करिए कि अमोनिया को पूरी तरह से कंपोस्ट से निकाल दीजिए। और अच्छा, ये अमोनिया का निकालने के लिए अंदर भी यही रास्ता है कि हमेशा पलटाई, जितनी जल्दी पलटाई करें। हाँ देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि शुरू में जब हम लोग जब सारा चीज़ मिलाते हैं ना यशवंत जी, तो पहला पलटाई हर बार इसलिए करते हैं कि ताकि भूसे का जो हम लोगों ने ढेर लगा रखा है उसका टेम्परेचर जो है 80 से 90 डिग्री के बीच में रहे, उससे ज़्यादा ना जा पाए। अगर ज़्यादा टाइम पे आप पलटाई करेंगे तो हो सकता है टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मर जाएंगे। होता क्या है कि जो मीड में होता है भूसा वो ज़्यादा गर्म होता है, बाहर का भूसा कम गर्म होता है। तो पलटाई करने से क्या होता है, बाहर वाला अंदर आ जाता है, अंदर वाला बाहर चला जाता है, तो फिर से उसको एक टेम्परेचर मिल जाता है। ये 3 टर्म्स में जो है ना टेम्परेचर ऑलमोस्ट सबका सेम कर देते हैं हम लोग। उसके बाद जब हम लोग जिप्सम मिलाते हैं तो जिप्सम का मेन काम ये होता है कि उसका पीएच बैलेंस करना और दूसरा एक दूसरे से कंपोस्ट को भुरभुरा रखना। जैसे पानी मतलब कंपोस्ट में वाटर कंटेंट अगर ज़्यादा है तो उसको बचाना। फिर उसके बाद आती है कि अब जब जिप्सम मिला लेते हैं उसके बाद फिर से ढेर बनाते हैं और उसको 3-3 दिन पे हम ये कराते हैं। हर तीसरे दिन उसको पलटाई कराते हैं। उससे क्या होता है कि हीट धीरे धीरे डाउन होता है और कंपोस्ट का जो क्वालिटी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे उससे फर्मेंट होने में वो काफ़ी मदद होता है। और फिर धीरे धीरे एक समय के बाद कंपोस्ट में से अमोनिया रह जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि पतला कर दीजिए उसको और कंटिन्यूअस फेंटते रहिए, तो आपका 28 से 30 दिन के भीतर कंपोस्ट अच्छा तरीके से रेडी हो जाता है। तो आपको देखने से भी लग रहा होगा यशवंत जी कि मतलब कंपोस्ट अच्छा हुआ है। अब तो आप जब बिजाई करेंगे स्पॉन, इसके बाद स्पॉन रन का कंडीशन होता है जो कि 15 दिन में आपके पूरे बैग्स में जाला फैल जाता है। और शुरुआत अगर आप लोग मित्र कर रहे होंगे तो कोशिश कीजिएगा कि बेड बना के ना करें, बैग बना के करें। बैग में फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी बैग में कोई रोग आता है तो आप उस बैग को बाहर कर देते हैं। इसीलिए आप एक बार पूछ रहे थे कि बेड बना के करें या बैग बना के करें। तो बैग बनाने में फ़ायदा यही है कि आपको किसी बैग में कुछ गड़बड़ दिखा तो आप उसको हटा सकते हैं। और बेड में क्या होता है कि वो रातों रात फैल जाता है, तो इसलिए हम प्रेफर्ड यही करते हैं कि आप मतलब बैग बना के करें। तो आप अच्छे से कल परसों बिजाई करिए, ठीक है। और फिर बिजाई करने के बाद हम इनसे फ़ोटोज़ मांगेंगे और कंटिन्यूसली अपलोड करते रहेंगे। ये बहुत दिनों बाद मेरा वीडियोज़ आ रहा है चैनल्स पे। तो आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।